normal life hit in Bihar as Rahul leads Bandh against ECSIR move। चलिए डिटेल में इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। नॉर्मल का हिंदी अर्थ होता है सामान्य। लाइफ का अर्थ होता है जीवन। तो सामान्य जीवन। हिट का मतलब होता है प्रभावित होना। देखो, हिट का मतलब चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना, उससे भी होता है, और हिट का मतलब प्रभावित करने से भी होता है। तो जो आम जीवन है, ये जो सामान्य जनजीवन है, वो प्रभावित हुआ इन बिहार के अंदर जब राहुल अर्थात राहुल गांधी लीड का मतलब होता है अगुवाई करना। जब राहुल गांधी अगुवाई करते हैं बंद की अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। ईसी की फुल फॉर्म होती है ई फॉर इलेक्शन, सी फॉर कमीशन। हिंदी अर्थ होता है चुनाव आयोग। एसआईआर की फुल फॉर्म होती है, एस का मतलब होता है स्पेशल, आई का मतलब होता है इंटेंसिव, और आर का मतलब होता है रिवीजन, और हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। मूव का मतलब कदम या पहल। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार के अंदर जो इलेक्शन कमीशन द्वारा यानी चुनाव आयोग द्वारा जो विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का काम चलाया गया, तो उसके खिलाफ राहुल गांधी ने बंद की अगुवाई की, और इस सब से जो है बिहार के अंदर जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो गया। अब आपको ये SIR थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है, जो मतदाता सूची होती है ना, जिसको वोटर लिस्ट कहते हैं, तो उसका पुनर्निरीक्षण करने का एक अभियान बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलाया गया है। तो उसका विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो कर रही हैं, और उसी के चलते ये बंद का आयोजन किया गया था, जिसकी अगुवाई जो है राहुल गांधी के द्वारा की गई। यहाँ पे एक फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, इसके नीचे क्या लिखा है ज़रा उसको पढ़ लेते हैं। ये राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं लोगों को, और नीचे इसके लिखा है राहुल गांधी एड्रेसेस द बिहार बंद प्रोटेस्ट्स। राहुल गांधी एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। तो राहुल गांधी संबोधित करते हैं द बिहार बंद प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। तो बिहार के अंदर जो बंद का आयोजन किया गया है, जो विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है, उसको संबोधित करते हैं राहुल गांधी। ये राहुल गांधी की फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है। कोल्ड बाय द महागठबंधन, और ये जो बंद है ना, कोल्ड बाय, इसका आह्वान किया गया था किसके द्वारा? महागठबंधन के द्वारा, अगेंस्ट द SIR ऑफ द वोटर लिस्ट। और क्यों किया गया था? अगेंस्ट, विरोध में, द SIR, कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ, ऑफ द वोटर लिस्ट के, अर्थात वोटर लिस्ट का जो गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है उसके खिलाफ इस बंद का आयोजन किया गया था इन बिहार के अंदर अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शंस। अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, स्टेट का मतलब राज्य, असेंबली का मतलब विधानसभा, इलेक्शन का मतलब चुनाव 2025, यानी कि 2025 में जो राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले जो वोटर लिस्ट का ये गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ जो है इस बंद का आयोजन किया गया था महागठबंधन के द्वारा। कहाँ पे? इन पटना में। और कब? वेंसडे को। और राहुल गांधी ने जो है इस बिहार बंद को संबोधित किया, इसकी अगुवाई की। अब मेन न्यूज पे आ जाइए। कई सारे इंग्लिश के बहुत ही खास वर्ड आपको सीखने के लिए मिलेंगे, और बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है वो भी आपको जानने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा।
नॉर्मल लाइफ वॉज अफेक्टेड अक्रॉस बिहार ऑन वेंसडे। नॉर्मल लाइफ का मतलब सामान्य जनजीवन, वॉज अफेक्टेड प्रभावित हो गया, अक्रॉस बिहार पूरे बिहार में, ऑन वेंसडे वेंसडे को। ठीक है, तो बिहार के अंदर बुधवार को जो है सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। एज इंडिया ब्लॉग, एज जब इंडिया ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब होता है गुट या गठबंधन। जब इंडिया नाम के गठबंधन ने, ये इंडिया यहाँ पे भारत के लिए नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी और दूसरी बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिन्होंने मिलकर के एक गठबंधन तैयार किया है जिसको इन्होंने नाम दिया है इंडिया। तो जनजीवन कब अस्त व्यस्त हो गया? जब इंडिया ब्लॉग लेड बाय राहुल गांधी, जिसकी लेड बाय का मतलब होता है अगुवाई की गई राहुल गांधी के द्वारा। तो जब इंडिया गठबंधन जिसकी अगुवाई राहुल गांधी ने की, हिट द स्ट्रीट, हिट किया उसने द स्ट्रीट्स गलियों को, टू एनफोर्स, एनफोर्स करने के लिए बंद का, यानी कि बंद को आगे बढ़ाने के लिए, बंद का आह्वान करने के लिए, इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, विरोध में, अगेंस्ट खिलाफ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखो ये SIR की फुल फॉर्म है। स्पेशल का मतलब विशेष, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन या तीव्र, और रिवीजन का मतलब होता है पुनरीक्षण, यानी तो ये जो इस विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य चलाया गया उसके विरोध में इस बंद का आयोजन किया गया जिसकी अगुवाई राहुल गांधी के द्वारा की गई। और ये पुनर्निरीक्षण किस चीज़ का हो रहा है? ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल का। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है मतदाता सूची, जिसको सामान्य लैंग्वेज में वोटर लिस्ट भी कह देते हैं। अहेड ऑफ द स्टेट असेंबली पोल्स, और ये कब हो रहा है? अहेड ऑफ, पहले, द स्टेट असेंबली पोल्स। स्टेट का मतलब राज्य, असेंबली का मतलब विधानसभा, पोल्स का मतलब चुनाव। तो राज्य के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं तो उससे ठीक पहले ये वोटर लिस्ट के जो पुनर्निरीक्षण का कार्य चलाया जा रहा है, तो इसके विरोध में इंडिया ब्लॉक के द्वारा इस गठबंधन का आयोजन किया गया था। द ओपोजिशन कोएलिशन नोन एज महागठबंधन। द ओपोजिशन, ओपोजिशन का मतलब विपक्ष होता है, कोएलिशन का मतलब गठबंधन होता है, नोन जिसको जाना जाता है, एज के रूप में, महागठबंधन। कहने का मतलब यह है कि जो विपक्षी दल हैं उनका जो गठबंधन है जिसको महागठबंधन के नाम से जाना जाता है, इन द स्टेट, राज्य के अंदर, हैड ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट वाइड बंद। हैड ऑर्गेनाइज्ड, तो इसने ऑर्गेनाइज किया था। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना, स्टेट वाइड का मतलब होता है पूरे राज्य में बंद। तो पूरे राज्य में जो है वो इस महागठबंधन ने बंद का आयोजन किया था। और हैड आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। ऑन द डे इट वॉज एक्सटेंडेड सपोर्ट, ठीक है, इस दिन ये किया गया। इट वॉज एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू द नेशन वाइड स्ट्राइक कॉल्ड बाई ट्रेड यूनियंस टू ओपोज द न्यू लेबर कोड्स। इट वॉज एक्सटेंडिंग सपोर्ट, इट यह है, वॉज था, एक्सटेंडिंग दे रहा, सपोर्ट समर्थन। तो इस बंद ने समर्थन किया टू द नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी, स्ट्राइक हड़ताल की, कोल्ड बाई जिसका आह्वान किया गया, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन के द्वारा, टू ओपोज विरोध करने के लिए, द न्यू लेबर कोड्स, नए जो लेबर के कोड्स हैं, नए जो मजदूर संबंधी जो कानून हैं, श्रम संबंधी कानून हैं, उनको लेकर के, यानी कि जो नए श्रम संबंधी कानून हैं उनको लेकर के जो ट्रेड यूनियन पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो ये जो बिहार के अंदर बंद का आयोजन किया गया, इसने भी उस उन ट्रेड यूनियन के विरोध प्रदर्शनों को मदद प्रदान करी और मजबूती दी। मतलब गांधी द लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा, गांधी अर्थात राहुल गांधी जो कौन है?
लीडर ऑफ द ओपोजिशन, ओपोजिशन का मतलब विपक्ष, लीडर का मतलब नेता, तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं इन लोकसभा के अंदर। फ्लू डाउन टू पटना, फ्लू डाउन मतलब, फ्लू डाउन का क्या मतलब हो गया, उतर के नीचे आए, कहाँ, पटना, अर्थात पटना में वो अपने हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर जो भी रहा होगा उससे उतरे। वेयर ही वो जॉइंड बाय आरजेडी तेजस्वी यादव, वेयर जहाँ पे ही उन्होंने, ही वो जॉइन, उनको ज्वाइन किया गया, अर्थात वहाँ से उनके साथ हो लिए कौन, आरजेडी तेजस्वी यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव उनके साथ में वहाँ से हो लिए। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी, जनरल का मतलब महा, सेक्रेटरी का मतलब सचिव, महासचिव नाम है उनका एम.ए. बेबी, ये भी उनके साथ हो लिए। सीपीआई के डी राजा उनके साथ हो लिए। एंड सीपीआई लिबरेशंस, और सीपीआई लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य भी पटना से राहुल गांधी के साथ हो लिए। द इंडिया ब्लॉग बिग विग्स हैड प्लेन्ड, द इंडिया ब्लॉग, जो इंडिया गठबंधन के बिग विग्स हैं, अर्थात बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, हैड प्लैंड, तो उन्होंने योजना बनाई थी। देखो हैड प्लैंड आ रहा है, हैड आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इंडिया ब्लॉक के जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने योजना बनाई थी टू रीच, पहुंचने की, द इलेक्शन कमीशन ऑफिस, कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे, यानी कि जो चुनाव आयोग का कार्यालय है वहाँ पे पहुँचने की योजना थी। हेयर इन ए जाइंट प्रोसेशन, हेयर यहाँ पे, इन में एक जाइंट का मतलब होता है बड़ा, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, ठीक है, या प्रदर्शन। तो बहुत बड़ा जुलूस लेकर के चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचने की योजना थी, बट लेकिन वर स्टॉप्ड, लेकिन उनको रोक दिया गया ए फ्यू यार्ड्स अवे, ए फ्यू कुछ ही, यार्ड गज, अवे दूर, लेकिन उन्हें कुछ ही गज की दूरी पर रोक दिया गया, इन फ्रंट ऑफ शहीद स्मारक, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, किसके, शहीद स्मारक। तो योजना तो ये थी कि चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा जाएगा प्रदर्शन को लेकर के, जुलूस को लेकर के, लेकिन कुछ ही गज की दूरी पे इस प्रदर्शन को रोक दिया गया, और कहाँ पे रोका गया, शहीद स्मारक के सामने इसको रोक दिया गया। बिल्ड इन मेमोरी ऑफ 7 यंग मार्टियर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, विल्ट जिसको बनाया गया है, किसको, शहीद स्मारक को, इन मेमोरी याद में, ऑफ की 7 यंग युवा मार्टियर्स, मार्टियर का मतलब होता है शहीद, ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट मतलब छोड़ो, इंडिया भारत मूवमेंट आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो 7 शहीद हैं उनकी याद में जो शहीद स्मारक बनाया गया है उसके ठीक सामने इस जुलूस को रोक दिया गया। राइट अक्रॉस द स्ट्रीट, राइट अक्रॉस, ठीक पार या ठीक सामने, द स्ट्रीट गली के, फ्रॉम द विधानसभा प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब अहाता या बाउंड्री, चार दीवारी, तो जो विधानसभा है उसके ठीक सामने जो शहीद स्मारक बना हुआ है नहीं, तो उसके सामने जो है इस प्रदर्शन को, इस बंद को रोक दिया गया। बैरिकेड्स हैड बीन पुट अप टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द प्रोटेस्टर्स, बैरिकेड जो थे, बैरिकेड को आप समझते हो ना, जैसे पुलिस भीड़ को रोकना चाहती है तो क्या करती है, बैरिकेडिंग करती है, बल्लियां खड़ी कर देती है, बांस खड़े कर देती है, उसको बैरिकेड बोलते हैं। बैरिकेड्स हैड बीन पुट, बैरिकेड लगाई गई थी, अप टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रोकने के लिए, द एंट्री, प्रवेश, ऑफ द प्रोटेस्टर्स, विरोध प्रदर्शन करने वालों का, इनटू में द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंधित, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, तो जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें प्रदर्शनकारी घुस ना पाए तो उनकी एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए, उनके प्रवेश को रोकने के लिए वहाँ पे पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। द सिचुएशन वॉज
टेकल्ड इफिशियंटली द सिचुएशन, परिस्थिति वॉज थी, टैकल निपट ली गई, इफेक्टिवली मतलब प्रभावशाली तरीके से। तो जो परिस्थिति वहाँ पे बनी तो उसको बड़े प्रभावी रूप से निपटा गया। विद एडेक्वेट डिप्लॉयमेंट, एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त और डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती ऑफ पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है जवान या सैनिक, सुरक्षाकर्मी। तो सुरक्षाकर्मियों की पर्याप्त तैनाती की गई थी और जो भी परिस्थिति वहाँ पे पैदा हुई उसे बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से, बड़े ही प्रभावशाली तरीके से उससे निपटा गया। एट वेरियस प्लेसेस, वेरियस का मतलब होता है अनेक और प्लेसेस का मतलब होता है स्थान, अनेक स्थानों पर। एसपी पटना सेंट्रल दीक्षा सेठ, एसपी की फुल फॉर्म सैकड़ों बार मैं बता चुका हूँ, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं। तो जो पुलिस अधीक्षक हैं पटना सेंट्रल की, नाम में दीक्षा, उन्होंने ये सारी बातें कही। अनफेज्ड द लीडर्स हेल्ड फोर्थ फ्रॉम अटॉप एन ओपन व्हीकल। अनफेज्ड, अनफेज्ड का मतलब होता है बेफिक्र, है नहीं, बेफिक्र लीडर्स नेता, हेल्ड फोर्थ, देखो होल्ड फोर्थ एक वर्ब होती है, होल्ड फोर्थ का मतलब होता है भाषण देना या तर्क वितर्क करना या झगड़ा करना, इस तरह से करके होता है इसका मतलब। तो जो भी वहाँ पे नेता थे वो बेफिक्र थे। लीडर्स हेल्ड फोर्थ फ्रॉम अटॉप एन ओपन व्हीकल, ओपन का मतलब खुली, व्हीकल का मतलब वाहन, अटॉप का मतलब ऊपर। तो एक खुला वाहन था, जैसे खुली जीप होती है ना, ऊपर से छत नहीं होती है, तो एक खुला वाहन था। तो उसमें जो नेता खड़े हुए थे बेफिक्र थे वो, और उसके टॉप पर से यानी कि उसकी छत पर से वहाँ पे खड़े होकर जो है उन्होंने भाषणबाजी की। हेल्ड फोर्थ का मतलब भाषण देना या तर्क वितर्क करना, तो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने तर्क वितर्क किया, भाषणबाजी की। डिमांडिंग, और वो मांग कर रहे थे, एंड एक इमीडिएट, तुरंत रोल बैक, वापसी की, ऑफ वोट, जिसे द ओपोजिशन, विपक्ष, हेयर हैज बीन डिस्क्राइबिंग एज वोटबंदी। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, ओपोजिशन का मतलब विपक्ष। कहने का मतलब यह है कि वो मांग कर रहे थे कि विपक्ष जिसे वोटबंदी कह रहा है उसको वापस लो, रोल बैक का मतलब वापस लेना। राइमिंग, और उन्होंने तुक्का बिठा दिया, तुक में ला दी, विद नोटबंदी, यानी कि वोटबंदी, नोटबंदी, और या डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का मतलब भी नोटबंदी होता है। तो राइमिंग का क्या सेंस निकल रहा है, राइमिंग का मतलब लय बनाना, तुक बनाना, ऐसे करके होता है ना। कहने का मतलब ये उन्होंने हो सकता है इस तरह से नारे लगाए हों कि भाई वोटबंदी बंद करो, नोटबंदी बंद करो, तो ये एक राइमिंग होगी ना, नोटबंदी बंद करो, वोटबंदी बंद करो, तो ये एक राइम हो गई। ऐसे ऐसे करके जो है मतलब मामला वहाँ पे हुआ। गांधी स्पोक विद ए कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हैंड। जो गांधी थे, राहुल गांधी थे, स्पोक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, गांधी सब्जेक्ट हो गया और स्पोक जो है वो स्पीक की सेकंड फॉर्म हो गई। तो गांधी बोले या गांधी ने बात की या गांधी ने भाषण किया, विद ए कॉपी, एक कॉपी लेकर के, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, इन हैंड, हाथ में। कॉपी की हिंदी प्रति होती है। स्लैमिंग द ईसी फॉर सर्विंग बीजेपी इंस्टीड ऑफ सर्विंग द पीपल। स्लैमिंग, और राहुल गांधी ने स्लैम किया, प्रहार किया, हमला बोला, आलोचना की, द ईसी, इलेक्शन कमीशन की, फॉर सर्विंग, सेवा करने के लिए, बीजेपी, बीजेपी की, इंस्टीड ऑफ, के बजाय, सर्विंग, सेवा करने के, द पीपल, लोगों की। यानी कि राहुल गांधी जब भाषण कर रहे थे तो उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी थी और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो लोगों की सेवा करने के स्थान पर बीजेपी की सेवा कर रहा है। एंड अलेजिंग दैट देयर वर अटेम्प्ट्स टू रेप्लिकेट द महाराष्ट्र मॉडल इन बिहार। एंड और अलेजिंग, और उन्होंने आरोप लगाया, दैट की, देयर, वहाँ पे, वर थे, अटेम्प्ट्स, प्रयास, टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब होता है दोहराना, द महाराष्ट्र मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल के, इन बिहार, बिहार में।
और राहुल गांधी ने कहा कि जो मॉडल महाराष्ट्र के अंदर अपनाया गया था तो उसी मॉडल को बिहार में भी दोहराने की योजना इनकी है। He has been claiming that the voters list in western state had been rigged ahead of the assembly polls. He has been claiming, वो दावा कर रहे थे that कि the voters list की जो वोटर लिस्ट होती है, जो मतदाता सूची होती है इन द वेस्टर्न स्टेट, पश्चिमी राज्य में अर्थात महाराष्ट्र की बात हो रही है, हैड बीन रिग्ड। रिग्ड का मतलब होता है धांधली करना, तो उसके साथ धांधली की गई अहेड ऑफ पहले द असेंबली पोल्स विधानसभा चुनाव से, हेल्ड जो आयोजित किए गए थे लास्ट ईयर पिछले साल। तो राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें जो वोटर लिस्ट होती है, जो मतदाता सूची होती है, उस मतदाता सूची में धांधली की गई, विच हेल्प्ड जिसने मदद की द बीजेपी लेड कोएलिशन, बीजेपी की अगुवाई में जो कोएलिशन है, जो गठबंधन है, उसको अचीव प्राप्त कराने में ए लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक बड़ी जीत। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर भी वोटर लिस्ट में कुछ धांधली करवाई थी और उसी के कारण बीजेपी और उसके जो गठबंधन साथी हैं उनको बड़ी जीत वहाँ पे विधानसभा चुनाव में हुई थी। तो उसी मॉडल को ये बिहार में भी लाना चाहते हैं। मंथ्स आफ्टर, और कुछ महीने के बाद, बीइंग डब्ड, इसको डब किया गया था इन द लोकसभा पोल्स, लोकसभा चुनाव में, यानी कि उसी वोटर लिस्ट को जो है, जो उन्होंने वहाँ पे तोड़ मरोड़ के सामने लाए थे महाराष्ट्र में, उसको फिर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने उसी को काम में लाए थे लोग। Attempts at blocking trains were also reported from several other parts of the state. Attempts प्रयास at पर ब्लॉकिंग रोकने के या बंद करने के ट्रेन को वर थे also भी रिपोर्टेड बताए गए फ्रॉम से सेवरल अनेक अदर अन्य पार्ट्स हिस्से ऑफ द स्टेट राज्य के, यानी कि राज्य के अनेक हिस्सों से भी, राज्य के दूसरे अनेक हिस्सों से ट्रेन को रोकने के प्रयास भी सुनने को मिले। दो ईस्ट सेंट्रल रेलवे चीफ, दो यद्यपि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो चीफ हैं, रेलवे चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, कहने का मतलब ये कि ईस्ट सेंट्रल रेलवेज चीफ पब्लिक रेलवे क्या है, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो हैं, जिनका नाम है सरस्वती चंद्र, असर्टेड, असर्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना, तो इस अधिकारी ने जोर देकर के कहा दैट द सर्विसेज वर नॉट अफेक्टेड एनीवेयर, दैट की सर्विसेज सेवाएं वर थी नॉट नहीं अफेक्टेड प्रभावित हुई, एनीवेयर कहीं भी। तो रेलवे के इस वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कहीं पर भी जो है रेल सेवाएं बाधित नहीं हुई। मैसिव ट्रैफिक स्नॉल्स वर सीन ऑन रोड्स, मैसिव बड़े बड़े ट्रैफिक स्नॉल्स, स्नॉल्स का मतलब होता है जाम, वर थे सीन देखे गए ऑन रोड्स सड़कों पर, तो सड़कों पर बड़े बड़े जाम देखने को मिले। हाईवेज एंड ब्रिजेज वर द बंद वेयर द बंद सपोर्टर्स हैड प्लेस्ड बर्निंग टायर्स। हाईवेज एंड ब्रिजेज जो हाईवे हैं और जो पुल हैं, वेयर जहाँ पे द बंद प्रोटेस्टर, बंद के जो सपोर्टर है, सपोर्टर का मतलब समर्थन करने वाले, हैड प्लेस्ड, देखो प्लेस का मतलब होता है रख देना, जिन्होंने रख दिया था बर्निंग टायर, जलते हुए टायर्स को। कहने का मतलब ये है कि हाईवे पे वहाँ पे और पुलों पे वहाँ पे जहाँ पे विरोध का प्रदर्शन करने वाले लोगों ने जलते हुए टायरों को रख दिया था, तो वहाँ पे सड़कों पे बड़े बड़े जाम देखने को मिले। इन द स्टेट कैपिटल इन में द स्टेट
राज्य की कैपिटल राजधानी, तो राज्य की राजधानी में मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स, मोस्ट अधिकांश जो प्राइवेट स्कूल हैं चूज़ टू रिमेन क्लोज्ड। चूज़ का मतलब होता है चुनना, टू रिमेन रहने के लिए, क्लोज्ड बंद। और ऑप्टेड या फिर ऑप्ट किया गया या फिर विकल्प लिया गया फॉर वर्चुअल क्लासेस। कहने का मतलब यह है कि राज्य की राजधानी में अधिकांश जो प्राइवेट स्कूल हैं या तो उन्हें बंद रखा गया या फिर वर्चुअल क्लासेस करवाई गई, दो यद्यपि गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन हैं अर्थात जो सरकार द्वारा संचालित संस्थान हैं, वर्ष ओपन, वो खुले रहे। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों को या तो बंद किया गया या वर्चुअल क्लास कराई गई, और जो सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, वो खुले रहे। बीजेपी वॉज प्रेडिक्टिवली मिफ्ड। बीजेपी वॉज थी प्रेडिक्टिवली का अर्थ होता है जाहिर तौर पर, मिफ्ड का मतलब होता है नाराज, यहाँ पे लिख दिया मैंने, नाराज या चिड़चिड़ा। तो लगता है बीजेपी जो है नाराज थी या चिड़ी हुई थी एट वर्चुअल शो ऑफ स्ट्रेंथ। ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ रहा, यानी कि शक्ति का प्रदर्शन रहा बाय ओपोजिशन, विपक्ष के द्वारा। तो विपक्ष ने जो ये शक्ति प्रदर्शन किया, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इससे चिड़ी हुई थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सेड। डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने सेड कहा, क्या कहा, राहुल गांधी सीम्स, राहुल गांधी प्रतीत होते हैं टू हैव कम ऑन ए पैनिक। पैनिक का मतलब होता है भय। तो ऐसा लगता है कि पिकनिक है, सॉरी पिकनिक, तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो है पिकनिक पे आए हुए हैं। ये बात किसने कही, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नाम है सम्राट चौधरी।